हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ मैथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं। आप लोगों को मैंने डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में बनाना सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। और आज चलिए हम अगर ऑक्टल नंबर में दिया हुआ है संख्या तो उसे हम कैसे डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो वो देखते हैं। आप सभी को पता है कि हम ऑक्टल नंबर के बेस में 8 लिखते हैं और डेसिमल नंबर के बेस में 10 लिखते हैं। ठीक, अगर कोई संख्या हमारा ऑक्टल नंबर में दिया है, अगर उसे हम डेसिमल नंबर में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर कोई संख्या 103 है, मान लेते हैं कोई 103 एक संख्या है जिसे हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले डिजिट को काउंट करेंगे। 1 2 3 3 डिजिट है, तो इसमें बेस में हमारा 8 दिया हुआ है, तो हम इसको 8 के पावर पर लेके चलते हैं। तो देखिए जैसे कि इसके डिजिट को हम काउंट करते हैं 1 2 3 3 डिजिट होता है, तो एक डिजिट को हम रिड्यूस करके 3 है तो हम हमेशा 2 डिजिट को लेकर चलते हैं। 3, तो ये हमारा 1 है। 1 इंटू 8 के पावर 2 डिजिट, एक को कम करके डिजिट को काउंट करने के बाद एक डिजिट को कम करके हम लिखते हैं। ठीक, प्लस 0 इंटू 8 के पावर 1 और प्लस 3 इंटू 8 के पावर 0, और इस करके 8 64 होता है, प्लस ये 0 हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम किसी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो वह हमारा 0 हो जाता है। और अगर किसी संख्या यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 से हम गुना करते हैं तो हमारा 0 देता है। ठीक, और अगर नेचुरल नंबर का पावर अगर हम 0 करते हैं तो हमारा 1 देखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 एक नेचुरल नंबर है। अब कोई भी नेचुरल नंबर हम 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्याओं को कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा 8 का पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 64 और प्लस 3 67 हो जाएगा। इसके बेस में हम 10 लिख देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी अगर कोई भी संख्या ऑक्टल नंबर में दिया है तो उसका हम ईजिली डेसिमल नंबर में यानी कि दशमलव में चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई एक और संख्या ले लेते हैं 2 1 0 और 3। ठीक, और इसको हम ऑक्टल नंबर में हम इसको डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं। तो 2 इंटू, पहले हम डिजिट गिनेंगे 1 2 3 4 डिजिट है, तो एक डिजिट हम रिड्यूस कर देते हैं। ठीक, तो 4 है तो हम हमेशा 3 डिजिट को लेते हैं। ठीक है, तो 8 के पावर हम 3 और प्लस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 8 के पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 के पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 के पावर 0। ठीक है, तो 8 का पावर हम 3 करते हैं तो कितना आता है 64 8 512 आता है, आता है हमारा। ठीक, और गुना 2 है। ठीक है, प्लस 8 का पावर 2 करते हैं तो हमारा 64 आता है, और ये 0 और 8 का पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। ठीक, 4 2 10 प्लस 64 और प्लस 3। ठीक, तो 4 4 3 11 1 6 2 8 1 9। तो इस तरह से हमारा निकल जाएगा। किसी भी संख्या का हम इजीली ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में हम चेंज कर सकते हैं। ऑक्टल का मतलब होता है 8, यानी कि उसका 8वां जो नंबर होता है वो निकालना, इस तरह से। ठीक, तो हम किसी भी इस तरह से डेसिमल नंबर का हम ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बाइनरी नंबर को देखते हैं कि हम बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम बाइनरी नंबर होता है उसके बेस में हम 2, बाइनरी का मतलब द्विधारी यानी दो। ठीक, और उसको हम चेंज करेंगे ऑक्टल, जिसके बेस में 8 होता है और द्विधारी के बेस में 2 होता है। ठीक, तो अगर कोई संख्या द्विधारी में दिया है तो हम उसको कैसे ऑक्टल में चेंज करेंगे तो चलिए देखते हैं। अगर कोई संख्या 11011 है, ठीक है, अगर उसको ये हमारा ऑक्टल में है तो हम कैसे इसको द्विधारी में द्विधारी में है तो कैसे हम इसको ऑक्टल में चेंज करेंगे। तो हम इसके लिए 3 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक, ऑक्टल मतलब 3 का पेयर क्यों बनाते हैं, तो 8 हमारा क्या होता है 8 हमारा 2 के पावर 3 होता है, 2 का पावर 3 करेंगे तो हमारा 8 आएगा।
तो 2 के पावर में क्या है 3 है, तो इसलिए हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो ये तो हमारा 3 का पेयर हो गया, लेकिन ये तो 2 ही बच रहा है, तो इसलिए इसके आगे में हम एक 0 लगा देंगे। तो इस तरह से हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। और हम अगर 2 का पावर अगर हम इस तरह से गिनते हैं तो 1 2 3 संख्याएं हुई, 3 हुई, तो 3 होने के बाद हम इसको ऐसे करते हैं, 3 कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारा एक ऐसे थ्योरम हम लोग मतलब कि ऐसे कर लेते हैं कि 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, 2 का पावर 3 4 2 और 1, इस तरह से। तो हमारा 3 ही है ना, तो 3 है तो हम क्या करेंगे 4 2 1 ये इसको ऐड करेंगे, 4 और 4 गुने 0 प्लस 2 का पावर 2 गुने 1 प्लस 1 गुने 1, तो 4 का 0 का 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा 3 आ जाएगा। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 0 इंटू 2 के पावर 3, कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ये जितना संख्या होता है उसके हम पावर में कर देते हैं। अब प्लस 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर एक कम करके संख्या को लेते हैं, सॉरी गाइस। तो हम बोले ना कि जितना संख्या रहता है उसको एक कम करके, बस वही वाला हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक संख्या हम कम करके लेते हैं। तो ये तो हमारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, ये 2 होगा और ये हमारा 1 हो जाएगा, तो ये भी 3 आ जाएगा और 3 और 3 लिख देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी द्विधारी यानी बाइनरी को हम ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। देखिए आप लोग को एक और हम बता देते हैं, जैसे कि एक संख्या है 1 1 1 और 0 और 1, कोई एक संख्या ऐसे ले लीजिए, आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, ठीक। ये हमारा बाइनरी में हो गया। अब हम इसे ऑक्टल में चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऑक्टल में चेंज करने के लिए इसे हम 3 3 का पेयर देते हैं, ठीक है। 3 का पेयर हो गया और ये 3 का पेयर देने के लिए हम बोले ना आप लोग को एक 0 ऐड करना पड़ता है, ठीक। तो ये भी हमारा 3 का हो गया, ठीक। इसको हम 3 का पेयर दिए, 3 3 का किए, तो 3 का करने के लिए अब हम इसमें बाइनरी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बाइनरी वाला फार्मूला कैसे लगाएंगे, तो पहले हम डिजिट को काउंट करेंगे, 1 2 3 डिजिट हो गया हमारा। तो एक हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक, तो 2 करते हैं, तो 1 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये संख्या आ गया और इसको हम एक करके यानी 3 है तो इसको भी हम करेंगे 0 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 के पावर 1 और प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये हमारा तो 0 ही देगा, ये हमारा 2 देगा और ये हमारा 1 देगा, तो ये हमारा 3 देगा और ये हमारा 4 0 और 1 ये हमारा 5 देगा। तो ये दोनों को हम ऐसे ही करके लिख लेते हैं, यानी कि 3 और 5 कर लेते हैं, ठीक। तो इस तरह से ऑक्टल है, तो इस तरह से हम किसी भी मतलब कि बाइनरी वाली संख्या को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो अगर देखिए, अगर आप लोग को आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी और हम अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि अगर मतलब इस तरह से हम इजीली किसी भी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आप सभी को मेरी बातें इस वीडियो का समझ में आया होगा और आप लोग इस पर एक दो क्वेश्चन बनाकर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।